इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जो हमारे बेसिक्स फंक्शन होते हैं। एग्जांपल देखिए, डिजिटल राइट फंक्शन, डिजिटल रीड फंक्शन, एनालॉग रीड, एनालॉग राइट या फिर मैप फंक्शन हो। जितने भी हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, जो ज़्यादातर फंक्शन यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आज के लेक्चर्स में इन फंक्शनों को हम बहुत ही डिटेल्स में सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल हम एक सिंपल सिंपल से एग्जांपल को भी मैं इंक्लूड करता रहूंगा कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, जैसे कि हमारा डिजिटल राइट फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये फंक्शन काम कैसे करता है, हमारा पिन मोड फंक्शन कैसे काम करता है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। ये सारे फंक्शनों को आज के लेक्चर्स में हम बहुत ही डिटेल्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत ही आसान मैं बना दूंगा आर्डिनो की प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है, दो ऑनलाइन सिमुलेटर। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हो। पहला है हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर वॉकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। इस पर काफ़ी सारे माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये हमारा आर्डिनो ESP32 रेस्पबेरी पाई है। दूसरा हमारा एक और आता है ऑनलाइन सिमुलेटर्स, ये है हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर टिंकरकैड। तो हम लोग दोनों पे हम वर्क करा के देखेंगे। जो भी हम प्रोग्राम को बनाएंगे आर्डिनो के लिए, उस प्रोग्राम को दोनों सिमुलेटर्स पे चला कर देखेंगे। आपको जिस पे आसान लगेगा आप उस पे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन सिमुलेटर्स का यूज करके आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आर्डिनो मैं ये मान के चलता हूँ आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आप लोग ज़ीरो हो। तो आज के लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं हम लोग वोकवी सिमुलेटर्स पे करेंगे। इसका रीज़न आपको मालूम चलेगा कि मैं वोकवी सिमुलेटर को ज़्यादातर क्यों यूज करता हूँ आर्डिनो की या फिर ESP32 की प्रोग्रामिंग के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। जब जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इनमें से यहाँ पे इस सिमुलेटर्स में बताया जाता है कि आप किस बोर्ड को यूज करना चाहते हो प्रोग्राम करने के लिए। फिलहाल के लिए हम बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, बिल्कुल नए नए होते हैं आर्डिनो के साथ में। जब जो भी स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं वो आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट करते हैं सीखने के लिए। अब मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको सिर्फ आर्डिनो यूनो को सीखना है। अगर आप आर्डिनो को समझ गए तो सारे आर्डिनो से रिलेटेड बोर्ड को आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, यहाँ पे सर्किट कनेक्शन करेंगे। अब सर्किट कनेक्शन करने के लिए पहले हम फुल स्क्रीन को कर लेते हैं और इसको हम वर्टिकल कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आर्डिनो के बेसिक्स फंक्शनैलिटी को समझते हैं, उसके बाद हम उसके बाद ही हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। पहले इसके पिंस को समझते हैं, आर्डिनो की वर्किंग को समझते हैं, उसके बाद ही हम इसके पिन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आर्डिनो के पास ये इसका पावर पिन है, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन है इसके पिन्स के बारे में। आर्डिनो के पास होता है एनालॉग पिन्स, आर्डिनो के पास होता है डिजिटल पिन। जब आर्डिनो यूनो आप परचेज करोगे तो इसके पिन डिफाइन होते हैं। ये मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा आर्डिनो यूनो पे A0 A1 A2 A3 A4, तो इसके सामने लिखा रहेगा एनालॉग इन। ठीक है, यहाँ लिखा है एनालॉग इन लिखा हुआ है। ठीक है, एनालॉग आउट नहीं लिखा, ये मैं रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल, डिजिटल के अंदर लिखा हुआ PWM, उसके बाद ये सिंबल बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, एनालॉग का मतलब क्या होता है, और ये 0 से लेकर 13 तक का पिन का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। आर्डिनो के बेसिक्स पिन को समझते हैं, उसके बाद ही हम सारे फंक्शन को कैसे इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, आर्डिनो के पास एनालॉग पिंस होते हैं और एनालॉग पिंस में क्या बताया गया, आर्डिनो के पास 6 एनालॉग पिंस होते हैं। यहाँ A0 A1 A2 A3 A4 A5। तो आर्डिनो हमारा एक डेवलपर बोर्ड होता है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये चिप इस डेवलपर बोर्ड में लगा रहता है। ये हमारा एक ओपन सोर्स हार्डवेयर होता है, मतलब इस पे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है इसके लिए। अब जिन्होंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को बनाया इस डेवलपर बोर्ड को, उन्होंने क्या बताया, स्पेसिफिक यहाँ पे इसके पिन को डिफाइन कर लिया, डिफाइन करके बता दिया आपको
कि इस माइक्रो कंट्रोलर के जो भी पिन हमने सेलेक्ट किया हुआ है उनमें से आप 6 पिन को यूज कर सकते हो एज ए एनालॉग पिन्स। ये इसके एनालॉग पिन्स है, इसको बोलते हैं A0। ये जो A0 लिखा है इसको बोलते हैं पिन की मैपिंग। मतलब जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने पे यहाँ पे हम अगर ये नहीं लिखा हो तो हमको पता ही नहीं चलता हम किस पिन पे क्या लिख रहे हैं। तो प्रोग्राम में बताने के लिए जिस इंजीनियर ने इसको बनाया उसने यहाँ पे डिजाइनिंग करके बता दिया कि इसकी पिन की मैपिंग करके हम लोगों के लिए इजी कर दिया। इसकी पिन को मैपिंग बता दिया कि देखिए A0, A2, A3, A5 ये इसकी पिन मैपिंग की गई है, ठीक है, ना कि इस कंट्रोलर की पिन है, ठीक है। ये डेवलपर बोर्ड में ये डिफाइन है। जब प्रोग्राम में इन पिनों को यूज करोगे तब समझ में आएगा आखिर ये पिन के मैपिंग का क्या मतलब होता है। फिलहाल के लिए आर्डिनो के पास एनालॉग पिन्स होता है और एनालॉग पिन 6 एनालॉग पिन्स होते हैं और इसका लिखा हुआ इन। इसका मतलब ये हुआ इन पिनों का यूज किया जाता है सेंसर को कनेक्ट करने के लिए, किसी भी एनालॉग सेंसर से सिग्नल को रिसीव करने के लिए या फिर रीडिंग लेने के लिए। सेंसर के डेटा को रीड करने के लिए एनालॉग पिन्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है या फिर रेन सेंसर है, स्मोक सेंसर है, वाटर सेंसर है या फिर हमारा साउंड सेंसर है, डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। अब होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पोटेंशियोमीटर एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ले लिया पोटेंशियोमीटर, ये ठीक है, ये रहा हमारा एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सेंसर या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके आउटपुट पिन पे वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। अगर इसका कनेक्शन देखा जाए, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं आर्डिनो से, वीसीसी वाले पिन को हम, जो भी सेंसर होगा एनालॉग सेंसर, उसको हम वीसीसी वाले पिन को आर्डिनो के वीसी से कनेक्ट कर देंगे और जीएनडी वाले पिन को हम यहां से कनेक्ट कर लेंगे इसके जीएनडी पिन से। ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया 5 वोल्टेज। अब क्या है, ये जो सिग्नल पिन है यहां की पिन की वोल्टेज चेंज होगी कब, जब भी पोटेंशियोमीटर के वाइपर को हम यहां से यहां तक क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, यहां से यहां तक मैक्सिमम, ये मिनिमम पे है, जब इसको रोटेट करेंगे फिलहाल के लिए वर्किंग पे आएगा तब रोटेट करेंगे, इसका मतलब यहां की वोल्टेज चेंज होगी। अब वो सेंसर, जिस सेंसर की आउटपुट पिन पे वैल्यू होती है वोल्टेज के फॉर्मेट में, जैसे कि 0 वोल्टेज हो सके, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज और मैक्सिमम 5 वोल्टेज, या फिर 1.2 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 3.2 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज। अब जब भी हमारे इसके जो भी हमारे एनालॉग सेंसर हैं, सेंसर के आउटपुट पिन पे वोल्टेज की वैल्यू रेंज में होती है, जब 0 वोल्ट से 5 वोल्टेज के रेंज में होती है, रेंज जब भी बोले तो वहां पे पॉइंट वैल्यू आनी है, डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक है। इस रेंज की वो सेंसर जिसकी आउटपुट पिन पे वैल्यू हमारे वोल्टेज के फॉर्मेट में आते हैं, उन सेंसरों को हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के एनालॉग पिन से। यहां लिखा है इन, इसका मतलब सिर्फ हम आर्डिनो के इस पिन से एनालॉग सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, कभी आउटपुट नहीं ले सकते। मतलब वो ऐसे बहुत डिवाइस होते हैं जो एनालॉग वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसको अगर मुझे एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करना है तो इन पिनों का हम यूज नहीं कर सकते। सिर्फ ये रीडिंग लेने के लिए इन पिनों का यूज किया जाता है। किसी भी एनालॉग पिन या फिर वाटर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, स्मोक सेंसर हो गया, साउंड सेंसर हो गया, रेन सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गए, लाइट सेंसर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं। उन सेंसरों की वैल्यू को रीड करने के लिए हम आर्डिनो के एनालॉग पिन्स को यूज करते हैं। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद अब हम चलते हैं आर्डिनो के डिजिटल पिन से, ठीक है। ये रहा आर्डिनो का डिजिटल पिन्स, ठीक है। आर्डिनो के डिजिटल पिन पे 2 फंक्शनैलिटी होती है, देखा जाए तो 3 फंक्शनैलिटी। कैसे, आर्डिनो के डिजिटल पिन को क्या बोलते हैं, 0 से लेके 13 तक इसके 14 टोटल 14 डिजिटल पिन होते हैं। अब यहां लिखा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको बोलते हैं आर्डिनो की पिन मैपिंग, ठीक है। इस पिन मैपिंग को हम आर्डिनो पे जब प्रोग्राम बना के अपलोड करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर इस पिन को वहां पे बताना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर इसकी पिन मैपिंग को यूज किया जाता है। अगर मैं ये ना लिखूं, यहां पे सारी चीजें मिटा दूं, ठीक है, तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। जब भी आप प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम ये डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आप किस पिन से कनेक्टेड किए हो। मान लो ये चीज मिटा हुआ है, आप तो कनेक्ट कर दिए पर आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तब आर्डिनो को बता ही नहीं सकते कि किस पिन से आप आउटपुट ले रहे हो, किस पिन से इनपुट ले रहे हो।
तब इसलिए जो भी इंजीनियर ना उसने बनाया इसकी पिन को मैप कर दिया, मतलब यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ताकि इस प्रोग्राम जब इस प्रोग्राम में अपलोड करो इसके अंदर उस प्रोग्राम में ये पिनों को डिफाइन कर सको, तब जाके कंट्रोलर उस कोड को समझेगा और कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये रहा हमेशा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, देखिए आर्डिनो को समझना है कि आर्डिनो के डिजिटल पिन पे कौन से पिन कैसा काम करता है। देखिए पहले हम डिजिटली समझते हैं, पीडब्ल्यूएम को बाद में समझते हैं। रैंडमली मैं क्या करता हूं, यहां से एक एलईडी ले लिया। ठीक है, एलईडी को ऑन करने के लिए इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर देखा जाए ये रही हमारी एलईडी। ठीक है, ये इसका एनोड पिन है। एनोड पिन को हम कनेक्ट करते हैं 5 वोल्टेज से, मान लो। ठीक है, यहां पे इसको ले लिया रेड कलर। ठीक है, आर्डिनो का ये पावर पिन है और मैंने क्या किया, ग्राउंड से यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया एलईडी को। जब भी मैं ऑन करूंगा देखो एलईडी ऑन है ना, एलईडी ऑफ हो रही है, सिर्फ ऑन है। इसका मतलब हम डायरेक्टली एज ए बैटरी सोर्स मान के इसको एलईडी को पावर दे दे, एलईडी ऑन है। इसका मतलब एलईडी हमारी 5 वोल्टेज पे चल रही है। जब भी एलईडी में 5 वोल्टेज देते हैं एलईडी हमारी ऑन हो जाती है। अब इसमें देखिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे आर्डिनो ले लिया। लेने के बाद मैंने पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने पिन नंबर 13 से इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, इसको जब मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 13 से, जब इसको ऑन करूंगा देखिए अभी ये एलईडी ऑन ही नहीं हो रही। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है। अब मुझे इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करना है, एलईडी को कंट्रोल करना है। एलईडी को कंट्रोल करने के लिए इसका मतलब आर्डिनो इसके माइक्रो कंट्रोलर के ये जो पिन मैपिंग है, इस पिन पे आर्डिनो की पिन नंबर 13 पे मुझे 5 वोल्टेज जनरेट कराएंगे, तब ये एलईडी ऑन होगी। अगर मैं इस पे 0 वोल्टेज जनरेट कराऊंगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब हम अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आर्डिनो के डिजिटल पिन पे 5 वोल्टेज या 0 वोल्टेज ले सकते हैं। और डिजिटल पिन ये क्यों बोला गया, क्योंकि इसके डिजिटल पिन पे हम लो और हाई के फॉर्मेट में प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद आर्डिनो के डिजिटल पिन पे लो और हाई के फॉर्मेट में हम वोल्टेज को ले सकते हैं। अगर मैं इसके पिन नंबर 13 पे हाई वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब हाई का मतलब 5 वोल्टेज लेना, एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर मैं यहां 0 वोल्टेज लूंगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब आर्डिनो के डिजिटल पिन पे हाई और लो के फॉर्मेट में हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। और आउटपुट किसके लिए लेंगे, वो डिवाइस जो बैटरी सोर्स के साथ ऑन हो जाते हैं, जैसे कि वो सेंसर नहीं होते। जैसे कि नॉर्मली देखा जाए हमारी एलईडी हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया, बजर, एलईडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये हमारे डिवाइस हैं आउटपुट डिवाइस। इन डिवाइसों को हम ऑन करने के लिए हाई और लो वैल्यू देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है। इसका मतलब इसका पिन यूज करते हैं एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए, आर्डिनो के डिजिटल पिन को यूज करते हैं एज ए आउटपुट की तरह, तो हाई और लो वैल्यू के लेने के लिए। तो मुझे अगर मैं आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करता हूं तो अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसा सेंसर है, वो सेंसर हाई और लो वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे ये हमारा एनालॉग सेंसर है, इसके पिन पे मैं इसको पिन को कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 5 A5 से। इसका मतलब यहां की जो वोल्टेज होगी उसको रीड करना है पिन नंबर A5 से। तो ये हमारा एक सेंसर है, तो ये एनालॉग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, इस वोल्टेज की वैल्यू को रीड करना है। बट अब मैं यहां पे आते हैं इसका डिजिटल पिन पे। इस सेंसर को डिजिटल पिन से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एनालॉग सेंसर है और एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए एनालॉग पिन की जरूरत पड़ेगी। बट मेरे पास एक ऐसा सेंसर है, वो सेंसर डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करता है जब वो किसी चीज को डिटेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मोशन सेंसर या फिर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर, जिसको बोलते हैं IR सेंसर। बहुत सारे ऐसे, हमारा टच सेंसर हो गया। कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो अपने आउटपुट पिन पे हाई और लो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं मोशन सेंसर यहां से ले लूं, सिमुलेटर्स पे यहां पे सर्च करता हूं PIR, मोशन सेंसर को हम लोग बोलते हैं PIR सेंसर। ठीक है, ये रहा हमारा सेंसर। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेंसर को ऑन कर लेना। ऑन करने के लिए आर्डिनो के हम पिन यूज कर लेंगे और इसका ग्राउंड पिन यहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसका आउटपुट पिन है। इसके आउटपुट पिन पे होता क्या है, जब ये मोशन सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, इसके सामने कोई मोशन हुई चीज दिखेगी, तो इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई मतलब 1 होना, या फिर हाई को बोलते हैं 5 वोल्टेज, लो को बोलते हैं 0 वोल्टेज। अगर बाइनरी के टर्म में देखा जाए, हाई को बोलते हैं 1, लो को बोलते हैं 0। इसका मतलब इस पे 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है। तो इसका मतलब
इसको हम इससे ना कनेक्ट करके हम इसको आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया पिन नंबर 7 को। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या ले लिया, पिन नंबर 7 से इस सेंसर की वैल्यू को हम लोग रीड करेंगे। और रीड कैसे होगी? आर्डिनो के डिजिटल पिन पे हाई और लो वैल्यू आउटपुट के फॉर्मेट में ले सकते हैं। इसके आर्डिनो का जो डिजिटल पिन है, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है वही समझ रहे हैं। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। क्या करना है? आर्डिनो के डिजिटल पिन पे आउटपुट लेने के लिए हाई और लो के फॉर्मेट में लेते हैं। अगर आप कोई सेंसर लगाते हो, आर्डिनो का डिजिटल पिन हाई और लो वैल्यू रीड कर सकता है। ठीक है, यहां पे हाई और लो वैल्यू आउटपुट के फॉर्मेट में ले रहे हैं, यहां इनपुट के फॉर्मेट में ले रहे हैं। जब भी आर्डिनो के डिजिटल पिन पे आउटपुट ले रहे हैं, इसका मतलब हम राइट कर रहे हैं किसी डिवाइस पे। अगर हम किसी सेंसर से डेटा रीड कर रहे हैं लो और हाई के फॉर्मेट में, इसका मतलब हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब यही चीजें अभी देखोगे, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग राइट, एनालॉग रीड। ठीक है, ये तो हो गया हाई और लो वैल्यू। अब आर्डिनो के पास 6 पिन ऐसे होते हैं जिसका कुछ अलग काम होता है। जैसे कि इसका यहां लिखा पिन नंबर 3, यहां लिखा हो PWM और यहां पे लिखा सिंबल। उसके बाद 3 के सामने सिंबल है, 5 के सामने सिंबल, 6 के सामने, 9, 10, 11। तो आर्डिनो के पास 6 ऐसे पिन होते हैं जिनको बोलते हैं PWM पिन्स। अब ये PWMs का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको ऑन करता हूं, ठीक है, एलईडी की ब्राइटनेस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुझे एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम डायरेक्टली आर्डिनो के डिजिटल पिन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं PWM। और PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये रहा। अब कैसे होगा देखिए, यहां पे मैंने एक एलईडी ले लिया, इसको ले लिया, यह पिंक कलर। ठीक है, फिलहाल के लिए। और मैंने क्या किया, यहां से ग्राउंड से एक नेगेटिव वोल्टेज वायर ले लिया, इसको वहां पे कनेक्ट कर दिया और पिन नंबर 3 से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से पिन नंबर 3 से। क्योंकि चाहे इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने ले लिया पिन नंबर 3 को। क्या किया, यहां पे पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10, 11 इनमें से किसी भी पिन को यूज कर सकते हो एज ए PWM आउटपुट लेने के लिए। अब होगा क्या, आर्डिनो के पास डिजिटल पिन है और डिजिटल पिन पे 5 वोल्टेज या 0 वोल्टेज ही निकाल सकते हैं। बट मुझे एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है या फिर डीसी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करना है। किसी भी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का मतलब यह हुआ वोल्टेज को कम ज्यादा करना। एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने का मतलब है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। बट आर्डिनो के डिजिटल पिन पे 0 से हम 5 वोल्टेज ही ले सकते हैं। इसका मतलब मुझे एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। उस टेक्निक को बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर बोलते हैं PWM। अब ये PWM पिन का काम ये है, इस पिन पे हम एनालॉग वोल्टेज जनरेट कराते हैं। और कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? PWM टेक्निक। PWM टेक्निक का यूज करके आर्डिनो के डिजिटल पिन से एनालॉग वोल्टेज को हम लोग जनरेट कराते हैं। यही होता है हमारा PWM टेक्निक। तो आर्डिनो की कितनी फंक्शनैलिटी है? एनालॉग सेंसर से एनालॉग डेटा रीड करना, और इसके बाद आर्डिनो के डिजिटल पिन पे हाई और लो वैल्यू रीड करना, आर्डिनो के डिजिटल पिन से हाई और लो वैल्यू रीड करना, आर्डिनो के PWM पिन से एनालॉग वोल्टेज को जनरेट कराना। एनालॉग वोल्टेज जनरेट करना मतलब 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में वोल्टेज को जनरेट कराना ही हम लोग क्या बोलते हैं? PWM टेक्निक बोलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल के लिए हम प्रोग्रामिंग की तरफ अब चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिए। आर्डिनो जब इस सेंसर को कनेक्ट कर ले, मतलब मुझे इस सेंसर की वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। मुझे एलईडी को ऑन ऑफ करना है, इसकी ब्राइटनेस को सेट करना है और इस सेंसर के डेटा को रीड करना है। इसका मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे फंक्शन चाहिए चारों डिवाइसों को अलग अलग ऑपरेटिंग करने के लिए। ठीक है, कंट्रोलर के साथ। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। अब आपको समझ में आएगा हर फंक्शन का काम क्या है। यहां पे आते हैं पहले। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं वन बाय वन, जैसे मैंने आप सभी को समझाया था। यहां पे इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूं पहले, इस वाले पोर्शन को भी मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे आ जाते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली पहले मैं चाहता हूं आर्डिनो का ये जो डिजिटल पिन है, ठीक है, आर्डिनो का जो ये डिजिटल पिन है, इस डिजिटल पिन के आउटपुट लेना चाहता हूं।
आउटपुट कितना, या फिर 0 या फिर 1, हाई और लो के फॉर्मेट में आउटपुट लेना है आर्डिनो के पिन नंबर 13 पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सुनिए। जब भी आर्डिनो के डिजिटल पिन पे हाई और लो वैल्यू लेना है, या फिर आर्डिनो के डिजिटल पिन से हाई और लो वैल्यू रीड करना है, इसका मतलब इसके पिन के मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को ये चीज बताना पड़ेगा कि पिन नंबर 13 से एलईडी कनेक्टेड है और पिन नंबर 13 पे हमें आउटपुट लेना है, और जो आउटपुट का फॉर्मेट होगा वो हाई और लो के फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब मुझे एक फंक्शन चाहिए, उस फंक्शन में आर्डिनो के पिन को बताना पड़ेगा कि आर्डिनो कौन सा पिन क्या किस तरह यूज करा जा रहा है। इस कंट्रोलर को ये चीज हम अपने कोडिंग में बताते हैं। ये जो कोड बना रहे हैं इसके अंदर डाला जाता है। अब होगा क्या, सुनिए। मुझे एक फंक्शन चाहिए जो आर्डिनो के डिजिटल पिन पे आउटपुट परफॉर्म कराने के लिए यूज कर सके। इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया, उस फंक्शन का नाम है पिन मोड फंक्शन। ठीक है, यही वो फंक्शन है जिस फंक्शन का यूज करके आर्डिनो के डिजिटल पिन के मोड को बताना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर्स क्या डालेंगे, किस पिन पे, 13 पे, कॉमा, किस तरह, आउटपुट की तरह, क्योंकि आर्डिनो के पिन नंबर 13 पे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, आउटपुट। तो पिन मोड फंक्शन का काम, यही तो पहला फंक्शन है हमारा, आगे ना पहला फंक्शन। आर्डिनो में पिन मोड फंक्शन का काम यह होता है आर्डिनो के डिजिटल पिन पे आउटपुट या फिर इनपुट लेने के लिए किस पिन पे, ये चीजें हमें बताई जाती है पिन मोड फंक्शन का यूज करके। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर समझ जाएगा, अपने आप को रेडी कर लेगा कि ठीक है पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेना है, वो रेडी कर लेगा खुद को इस कोड के अकॉर्डिंग। अब होगा क्या, मुझे क्या करना है, इस एलईडी को ऑन कर देना है, फिर इस एलईडी को ऑफ करना है। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। पिन नंबर 13 पे कभी हाई वैल्यू लेनी है, कभी लो वैल्यू लेनी है। ठीक है, हाई और लो वैल्यू को लेने के लिए आर्डिनो में एक नया फंक्शन होता है, जैसे पिन मोड फंक्शन का काम है पिन को डिफाइन करना, इसके मोड को बता देना, इसके पिन के मोड को बताना कि पिन नंबर 13 आउटपुट की तरह है इस फंक्शन के अंदर। अब क्या है, आर्डिनो के पिन नंबर 13 पे हाई और लो वैल्यू लेने के लिए यहां पे हम लोग यूज करते हैं डिजिटल राइट। यहां डिजिटल लिखने का मतलब यह है आर्डिनो के डिजिटल पिन पे राइट कर रहे हैं, मतलब आउटपुट ले रहे हैं। अब आउटपुट ले रहे हैं तो आर्डिनो के डिजिटल पिन पे आउटपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन। अब इस फंक्शन में पैरामीटर्स क्या डालते हैं, इस फंक्शन में पैरामीटर्स ये होता है किस पिन पे, पिन नंबर 13 पे। अब 13 पे क्या लेना चाहते हैं, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या फिर आप हाई ले सकते हो या फिर लो ले सकते हो। यहां पे लिख दिया हाई। हाई का मतलब है 5 वोल्टेज जनरेट करा देना। उसके बाद एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा इस कंट्रोलर के अंदर, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर पिन नंबर 13 पे 5 वोल्टेज जनरेट कराएगा, एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं एलईडी 1 सेकंड तक ऑन रहे, फिर हमारा एलईडी ऑफ हो जाए। इसके लिए यहां लिखना पड़ेगा डिले। ठीक है, और डिले, ये हमारा एक फंक्शन होता है डिले फंक्शन। डिले फंक्शन क्या करेगा, इसके ऊपर जो भी प्रोग्राम लिखा रहेगा वाइड लूप में, उसको उतने टाइम तक रोकेगा जितने टाइम तक यहां पे वैल्यू डाली जाती है डिले फंक्शन के अंदर। तो डिले फंक्शन के अंदर हम लोग मिली सेकेंड में डालते हैं डेटा को, टाइम को। तो यहां लिखते हैं 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड होता है 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, हमने क्या किया, 1 सेकेंड तक एलईडी को यहां पे हाई रखा, और उसके बाद जैसे ये 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम होगा, प्रोग्राम तुरंत अगली लाइन में जाएगा, और अगली लाइन में मुझे क्या करना है, एलईडी को ऑफ कर देना है। एलईडी को हम लोग करेंगे अब ऑफ। यहां पे यूज डिजिटल राइट पिन नंबर 13 को कॉमा कर देना है लो, और कितने टाइम तक, यहां पे लगाएंगे डिले 1 सेकेंड तक ऑफ रहे। के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये सिमुलेटर चलता है, कभी कभी इंटरनेट स्लो रहता है, नहीं चलता। फिलहाल के लिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारी एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वर्किंग को अच्छे से, अगर चल जाएगा तो। देखो ये ऑन ऑफ, ठीक है, 1 सेकेंड ऑन है, 1 सेकेंड ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वाइड सेटअप में जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं, वो एक बार रन करता है। अगर मैं चलते हुए प्रोग्राम को रिसेट मार दूं तो फिर से वाइड सेटअप रन करेगा, उसके बाद वाइड लूप वाला फंक्शन चलेगा।
और वाइड लूप में जो चीजें लिखती हैं वो रिपीटिव टाइम चलता रहता है, बार बार होता रहता है। ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप की तरह काम करता है वाइड लूप। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है, ये हमारा बेसिक फंक्शन होता है। दो मेन होते हैं। फिलहाल के लिए वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करते हैं आर्डिनो के पिन को, और वाइड लूप के अंदर हम वर्किंग करते हैं। हम इस वर्किंग को यहां भी करा सकते हैं, बट वाइड सेटअप के अंदर जो चीज करते हैं वो एक बार रन करता है। अगर मैं इसको रिसेट कर दूं फिर वो एक ही बार रन करेगा, जितनी बार रिसेट करोगे वो जरूर एक बार रन कराएगा वाइड सेटअप। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये तो हो गया आर्डिनो के, ये मैंने क्या बताया, आर्डिनो के डिजिटल पिन को हमने क्या यूज किया, एज ए आउटपुट की तरह यूज किया, और हाई और लो वैल्यू लेने के लिए हमने यूज किया डिजिटल राइट फंक्शन। तो कितने फंक्शन हो गए आर्डिनो में प्रोग्रामिंग में? पिन मोड फंक्शन का काम समझ लिए, डिजिटल राइट फंक्शन का काम का समझ लिए, और ये हमारा हो गया डिले फंक्शन का काम। तीन फंक्शन हमने सीख लिया। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने के बाद ये हमने ले लिया। अगर अब मुझे रीडिंग लेनी है ये वाली। ठीक है, यहां पे देखिए, अब मैं चाहता हूं इस सेंसर की वैल्यू जो मिल रही है पिन नंबर 7 इस आउटपुट पिन से जो भी हाई और लो वैल्यू रीडिंग लेना चाहता है। ठीक है, आर्डिनो के डिजिटल पिन से किसी सेंसर की हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अब हम लोग चलते हैं यहां पे, हम लोग चलेंगे और यहां पे आ जाएंगे, यहां पे यूज करेंगे पिन मोड फंक्शन। किस पिन से? 7 से। क्या लेना चाहते हैं? इनपुट, क्योंकि ये हमारा सेंसर है, ये हाई और लो वैल्यू प्रोवाइड करेगा अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो आर्डिनो के डिजिटल पिन से जब भी हाई और लो वैल्यू रीड करना है तो वाइड सेटअप के अंदर पिन मोड फंक्शन यूज करेंगे। किस पिन से? 7 से। और 7 से क्या लेना चाहते हैं? इनपुट रीड करा रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं ना सेंसर की वैल्यू को, तो यहां पे डालते हैं इनपुट। ठीक है, अब यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए जब भी डिजिटल वैल्यू को रीड करना है तो यहां पे एक फंक्शन बनाया गया, उस फंक्शन का नाम है डिजिटल रीड, क्योंकि हम डिजिटल वैल्यू रीड करना चाहते हैं। ये वाला फंक्शन यहां पे यूज करेंगे डिजिटल रीड फंक्शन। ये फंक्शन का काम है जिस सेंसर से कनेक्टेड है कंट्रोलर का पिन, उस पिन पे, मतलब ये वायर है, इसका मतलब ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। यहां की जो भी हाई और लो वैल्यू आएगी ये उसको रीड कर लेगा। रीड कराने के लिए यहां पे बताना पड़ेगा किस पिन से कनेक्टेड है सेंसर, और सेंसर कनेक्टेड है 7 से। सॉरी, यहां पे इसके अंदर डालेंगे 7, डिजिटल रीड 7, यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। होगा क्या, जो भी इसकी वर्किंग हो उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हाई और लो वैल्यू आएगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, मतलब पिन नंबर 7 पे क्या होगा, हाई और लो वैल्यू आएगी सेंसर की। इसकी वैल्यू को हम लोग रीड कर लेंगे डिजिटल रीड नाम के फंक्शन से। रीड तो कर लेंगे, मान लो आप रीडिंग तो ले रहे हैं बट इसके मेमोरी में स्टोर नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। किसी भी सेंसर की वैल्यू जब आप रीड करते हैं, रीडिंग तो ले लेगा, अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं करा सकते हो। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेंसर से, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसके मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए इसकी जो वैल्यू होगी हाई और लो के फॉर्मेट में, मतलब अगर बाइनरी के टर्म में देखा जाए 1 और 0 के फॉर्मेट में होगा, तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो बाइनरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। मतलब इस कंट्रोलर के मेमोरी के अंदर एक लोकेशन डिफाइन करना पड़ता है, मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बनाना पड़ता है। उस कंटेनर का नाम देते हैं जो अपने अकॉर्डिंग, बट जो कंटेनर बनेगा उसके टाइप को बताना ही पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर, इसके मेमोरी के इस कंटेनर के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। और जो हमारा डेटा वो इंटीजर टाइप का, इंटीजर मतलब 0 और 1, एक डेटा इंटीजर टाइप का डेटा होता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां यूज करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद यहां लगाएंगे इंट, उसके बाद हम लिख दिया, जैसे कि यहां पे लिख दिया PIR। ठीक है, यहां पे लिख दिया PIR। तो PIR एक हमारा वेरिएबल नेम है, कोई भी लिख सकते हैं, यहां पे एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा PIR। उसके बाद यहां लिख दिया वैल्यू। क्या यूज किया, PIR वैल्यू एक वेरिएबल्स है, और इस वेरिएबल का टाइप है इंट, क्योंकि ये जो फंक्शन है इंटीजर टाइप के डेटा को रीड करेगा। इसलिए इस वेरिएबल में इस सेंसर की वैल्यू को रीड करके स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इसके टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। इस वेरिएबल का टाइप है इंट। इसका मतलब जो भी ये फंक्शन रीड करेगा सेंसर की वैल्यू को, वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, मतलब इसके मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, स्टोर होने के बाद
अब क्या है, मैं इस कंट्रोलर के अंदर जाके नहीं देख सकता हूं, ना आप जाके देख सकते हो ना मैं देख सकता हूं, क्योंकि हम लोग स्पाइडरमैन या फिर वो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर घुस के जाके देख सके। इसका मतलब कभी भी कंट्रोलर के अंदर क्या चल रहा है, उस मतलब क्या डेटा स्टोर हुआ है, किसी सेंसर की वैल्यू को इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखे हैं। अब इसकी वैल्यू को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सीरियल कम्युनिकेशन होगा कैसे, आर्डिनो और कंप्यूटर के स्क्रीन में सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम है सीरियल डॉट बिगिन। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा लेक्चर अपलोड किया, वहां पे जाके देख लें, फिलहाल के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। और यहां पे यूज करते हैं कि 1 सेकेंड में 9600 डेटा आर्डिनो कंप्यूटर की स्क्रीन पे भेजेगा और 9600 डेटा अपने अंदर रिसीव कर सकता है। मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं बॉड रेट। बॉड रेट का मतलब ये हुआ, आर्डिनो इतना डेटा 1 सेकेंड में भेजेगा, इतना डेटा 1 सेकेंड में रीड भी करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं तब वहां पे यूज करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर आर्डिनो को हम कनेक्ट कर लेंगे यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, इस सेंसर की वैल्यू को देखेंगे। तो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। इस फंक्शन से आर्डिनो और कंप्यूटर में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो डेटा होगा 1 बाय 1 आगे पीछे जाता रहेगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस डेटा जाना, सीक्वेंशियली डेटा जाना, 1 बाय 1 जाना। ये तो हो गया। होने के बाद अब हाँ यहां पे आते हैं, हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद यहां पे आ जाते हैं। आने के बाद अगर मुझे इस कंट्रोलर के अंदर जो भी सेंसर की वैल्यू स्टोर है कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो इस कंट्रोलर के अंदर जो भी सेंसर की वैल्यू स्टोर है कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो यहां पे यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन। क्या यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन। और यहां पे हम लोग पहले नेम प्रिंट करा लेंगे, यहां प्रिंट करा लेंगे PIR वैल्यू, PIR वैल्यू। उसके जस्ट बाद यहां पे प्रिंट करा लेंगे अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यहां यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट LN यूज करेंगे। LN का मतलब है न्यू लाइन पे प्रिंट कराना, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, यहां पे लगा देंगे डिले, यहां पे लगा दें 1 सेकेंड। होगा क्या, ध्यान से देखिए, पहले एलईडी ऑन हो जाए, इस कोड को समझे, इस पे नहीं जाना है। यहां पे आते हैं, डिजिटल रीड फंक्शन पिन नंबर 7 पे जो भी हाई और लो वैल्यू आएगी इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पे सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन यूज किया। इस फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू आप डालते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है। बट सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन ये दोनों सेम सेम होता है, बट एलएन का मतलब है न्यू लाइन। जैसे ये वैल्यू प्रिंट होगा उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन को लाने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रिंट एलएन। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को पास कर दिए, मतलब इस वेरिएबल को डाल दे। इसका मतलब ये हुआ सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन क्या करेगा, इस वेरिएबल में 0 और 1 वैल्यू जो भी आएगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे। अगर मैं इस कोड को रन कराऊं, अगर ये वर्किंग होगा तो काम ठीक है, नहीं तो हम टिंकरकैड पे देख लेंगे, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मे भी चल जाएगा। कभी कभी सिमुलेटर्स नहीं चलता, उसके लिए माफी चाहते हैं, वैसे चल जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं मेरा लेक्चर बहुत लेंदी जाएगा, ये मैं मानता हूं, पर मैं ये नहीं ध्यान देता हूं मेरा लेक्चर जा रहा है तो मैं छोटी वीडियो में सारी चीजें समझा दूं। तो छोटी वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, कोई भी टीचर ऐसा है ही नहीं कि 1 मिनट में पूरा आर्डिनो सिखा दे। अगर आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको पेशेंस रख के पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना ही पड़ेगा। आप एक कंप्लीट वीडियो को जब देखते हो ना तो सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। इस कोड को मैं कॉपी कर लिया, अब मैं टिंकरकैड में आता हूं और टिंकरकैड में इसको हम देख लेते हैं कि टिंकरकैड में ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टिंकरकैड का इंटरफेस होता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स पे हम बेसिक की जगह ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम टिंकरकैड को, यहाँ रहा आर्डिनो को यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा आर्डिनो, इसको रोटेट कर लेते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा इसके मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कनेक्शन पे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं होता है। फिलहाल के लिए मुझे मोशन सेंसर चाहिए, ये रहा।
ठीक है, ये हमारा मोशन सेंसर हो गया। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एलईडी छोड़ दें, बस इसकी हाई और लो वैल्यू देखना सीरियल मॉनिटर्स पे। हम क्या करेंगे, ये इसका सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन को 7 से कनेक्ट कर दिया, और ये इसका पावर पिन है, पावर पिन को 5 वोल्टेज दे दिया यहाँ से, और इसका ये हमारा जीएनडी पिन है, तो जीएनडी पिन को आर्डिनो का जीएनडी से कनेक्ट कर दिया। अब जो कोड बनाया उसके अकॉर्डिंग बस हम इसका डिजिटल वैल्यू को देखना चाहते हैं, यहाँ पे इस पे आएंगे और टेक्स्ट कोडिंग पे आएंगे, कंटिन्यू करने के बाद उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, इस सिमुलेटर को ऑन कर देते हैं। यहाँ से ऑनलाइन सिमुलेटर देखिए, यहाँ लिखा PIR वैल्यू 0, यहाँ पे PIR वैल्यू 0, इसका मतलब इस पर क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद अब मोशन कराएंगे, जब इस पर क्लिक करोगे ये रहा, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका शेडेड पोर्शन, ये जो इसका शेडेड पोर्शन है, ये इस रेंज में, इस एरिया के रेंज में आपको एक ऑब्जेक्ट मोशन कराते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स, तुरंत इसकी वैल्यू यहाँ पे देखना, ये देखो यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, इस सेंसर की वैल्यू फिर 0 हो गई। अगर फिर मैं मोशन कराऊंगा, यहाँ पे वैल्यू 1 और 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा कि आर्डिनो के डिजिटल पिन पे हाई और लो वैल्यू आउटपुट के फॉर्मेट में कैसे लेते हैं, आर्डिनो के डिजिटल पिन से हाई और लो वैल्यू किसी सेंसर से कैसे रीड करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये भी चल गया, फिलहाल की अच्छी बात है। यहाँ पे मोशन कराया, जैसे मोशन कराएंगे देखो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं मोशन करूंगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, PIR वैल्यू 1, इसका मतलब जब 1 आएगा तब मोशन सर करेगा, और जब यहाँ पे 0 आएगा क्या आएगा, मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब आर्डिनो का पिन नंबर 7 क्या रीड कर रहा है, हाई और लो वैल्यू। जब मोशन करता है तो हाई वैल्यू 1 रीड करता है, जब मोशन नहीं करता तो 000 आ रहा है। और इसको सीरियल मॉनिटर्स पे हमने प्रिंट करा लिया है। अगर आपको serial.begin और सीरियल मॉनिटर से रिलेटेड फंक्शन को समझना है डिटेल्स में, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन रोबोटिक्स क्लास नाम के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत कंसेप्चुअल और बहुत बेसिक्स हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना सीख लिए हैं, आर्डिनो के डिजिटल पिन को इनपुट की तरह, आर्डिनो के डिजिटल पिन को आउटपुट की तरह कैसे यूज करते हैं विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्डिनो के एनालॉग पिन से इस सेंसर की वैल्यू रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसकी स्क्रीन पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे। अब देखिए होगा क्या, यहां पे आते हैं। अब देखिए एक चीज और समझाना चाहता हूं, आर्डिनो मान लो मुझे इस कोड को नहीं चलाना है, अगर मैं चाहता हूं पूरे प्रोग्राम में इस कोड को कोई लेना देना नहीं, इसको रोकना चाहता हूं पूरे, अगर तुम्हें क्या करना है, आर्डिनो के इस प्रोग्राम को किसी भी लाइन को नहीं चलाना है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग करते हैं कमेंट्स। तो इसको कमेंट्स करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट में डबल स्लैश डाल देंगे, कमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी कमेंट कर दिए, इसका मतलब मुझे एलईडी से नहीं मतलब, मुझे एनालॉग सेंसर से मतलब है अभी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू फिलहाल के लिए, इसको भी हम लोग कर देंगे कमेंट। ठीक है, इसको भी कमेंट का मतलब ये होता है, ये प्रोग्राम सिर्फ ये कमेंट हम जब करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए या फिर उस चीज को रोक देने के लिए। अब अगर ये प्रोग्राम आप लोड करते हैं तो ये कमेंट करने की वजह से ये प्रोग्राम चलता नहीं है। कमेंट कर दोगे तो वो प्रोग्राम वहां से इलिमिनेट हो जाता है, मतलब वो टास्क होगा ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे कमेंट करके रख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे क्या करना है, ये जो एनालॉग सेंसर है पोटेंशियोमीटर, ये कनेक्टेड है A5 से। तो पोटेंशियोमीटर के सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम देखना चाहते हैं सीरियल मॉनिटर्स पे। इसके लिए मैंने यूज किया serial.begin फंक्शन। ठीक है, वाइड सेटअप इनिशियलाइजेशन के लिए। अब उसके बाद यहां पे आएंगे, जब भी आर्डिनो के एनालॉग पिन से किसी एनालॉग सेंसर को आप कनेक्ट किए होते हो तो क्या करना पड़ता है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है एनालॉग रीड। ठीक है, अब इस फंक्शन का काम क्या है ये सुनिएगा, एनालॉग रीड, और किस पिन से वोल्टेज की वैल्यू रीड कर रहे हैं, A5 से, तो यहां लिखेंगे A5। आपकी मर्जी है 0 से 6, A0 से लेके A5 किसी भी एनालॉग पिन से इस सेंसर की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, और यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब होगा क्या ये बात सुनिएगा, ये वर्क कैसे करेगा। आर्डिनो के देखिए, आर्डिनो पे होता क्या है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये डिजिटल पे काम करता है, एनालॉग पे काम नहीं करता। इसका मतलब इसके अंदर एक सर्किट लगाई जाती है, उस सर्किट का नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये फंक्शन क्या करेगा, A5 पिन कनेक्टेड है सिग्नल पिन से, सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज बनेगी 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में,
ये फंक्शन क्या करेगा, उस सेंसर की वैल्यू को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये आउटपुट क्या देगा, ये एक इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर वैल्यू जो डेसिमल में नहीं होता, नॉर्मल जैसे कि -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये क्या करेगा, A5 से जो भी सेंसर की वैल्यू होगी वोल्टेज के फॉर्मेट में, ये उस वोल्टेज की वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में प्रोवाइड करेगा। और आर्डिनो में होता क्या है, आर्डिनो एक 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर नहीं होता, बोलते हैं 64 बिट का है, आर्डिनो हमारा 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसका मतलब ये आर्डिनो एनालॉग सेंसर से जो भी वोल्टेज की वैल्यू रेट करेगा, 0 वोल्टेज के लिए डिजिटल वैल्यू ये 0 बनाता है, ठीक है, और 5 वोल्टेज के लिए आर्डिनो 5 वोल्टेज के लिए डिजिटल वैल्यू 1023 बनाएगा। अभी इसकी प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट में देगा। और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। इक्वल टू ऑपरेटर लगाने के बाद यहां लिखेंगे इंट, इंट लिख देने के बाद यहां लिखा मैंने पॉट पॉट वैल्यू। कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने पॉट वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इस सेंसर की इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, यही तो है एनालॉग रीड फंक्शन। जब भी आर्डिनो के एनालॉग पिन से किसी सेंसर की वैल्यू को रीड करना है, हम लोग रीच करते हैं एनालॉग रीड, किस पिन से, वो पिन की वैल्यू यहां पे डालते हैं। अब सेंसर की वैल्यू रीड हो जाएगी। रीड करने के बाद ये फंक्शन कन्वर्ट करके डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और उस डिजिटल वैल्यू को इस पोटेंशियोमीटर, इस पॉट वैल्यू नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेंगे। जब स्टोर हो जाएगा, सेम यहां पे PIR वैल्यू की जगह हम लोग क्या प्रिंट करा लेंगे, इस सेंसर की वैल्यू। यहां पे लिखेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पॉट वैल्यू। उसके बाद अब इसकी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। यहां पे सीरियल डॉट, यहां पे प्रिंट ln, और ln के अंदर क्या डालेंगे, इस वेरिएबल्स को। ये रहा हमारा वेरिएबल्स, यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, मैं सिमुलेटर्स को ऑन कर देता हूं यहां पे। और इस कोड को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और टिंकर कैड में आ जाते हैं, इसको कोड को स्टॉप कर देते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अब मैं कहता हूं पोटेंशियोमीटर यहां से ले लेता हूं, ठीक है। कहां गया, दिखेगा अभी, यहां नहीं दिख रहा, सर्च कर लो POT पॉट, ये रहा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। हम क्या करेंगे, टिंकर कैड में कनेक्ट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं VCC से, ठीक है। अरे क्या हो गया, उसके बाद इसको ले लिया रेड कलर, कुछ ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया। इसको ले लिया मैंने ब्लैक। अब तो इसका मिडिल वायर है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो के A5 पिन से, और इसको डिफाइन कर लिया ग्रीन, ठीक है। अब इस कोड के यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिले नहीं डाला, थोड़ा सा डिले डालना पड़ेगा तब जाकर समझ, डिले, और डिले के अंदर डाल दिया मैंने 1000 सेकेंड, नहीं 500 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लगाएं सेमीकलन और इसको रन करा देंगे। देखो यहाँ पे है ना पॉट वैल्यू 000। अगर मैं पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हो ना पोटेंशियोमीटर की 1023। तो ये जो एनालॉग रीड फंक्शन है, ये क्या करता है, किसी वोल्टेज को रीड करने के बाद उसकी वैल्यू कन्वर्ट कराएगा ADC की थ्रो, और क्या वैल्यू आता है ADC की थ्रो, जो भी वैल्यू कन्वर्ट होती है उसकी वैल्यू डिजिटल के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। और क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करता है, अगर सोचोगे इस वोल्टेज को डायरेक्ट कंट्रोलर से काम चला ले, नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में ADC नाम के सर्किट को यूज करना ही पड़ता है। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो, जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को हम चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो चल गया है फिलहाल के लिए। अगर मैं यहाँ पे डिले नहीं डाला, ठीक है, यहाँ पे डिले ना डाल दिया, यहाँ पे 500 मिली सेकेंड का, और रिसेट करते हैं कोड को, रीअपलोड। अब इस कोड को रीअपलोड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब देखो ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ठीक है, अभी आ रही 000। अब जैसे जैसे ये देखो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू आ रही 216, मतलब 216, बढ़ाते चले मैक्सिमम पे ले जाएंगे। किसी भी सेंसर को जब भी कनेक्ट करो आर्डिनो के साथ,
मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप लोग जनरेट करा लो, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 103, मिनिमम वैल्यू 103। तो उम्मीद करते हैं आपको आर्डिनो का एनालॉग पिन समझ में आया होगा, और ये एनालॉग रीड फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, किस काम के लिए, आपको इसका भी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इसको चीज समझाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होंगी आप सभी को। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से, फिलहाल के लिए इसको भी अभी हटा दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब आर्डिनो एक पिन और बचा, उसको बोलते हैं PWM पिंस। तो PWM पिंस को हम जब यूज करते हैं, तो इस यूजिंग के लिए आर्डिनो में कौन सी प्रोग्रामिंग फंक्शन यूज करते हैं उसको समझते हैं। आर्डिनो के पास 6 PWM पिंस हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, 6 LEDs ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ, BRE ब्रेड बोर्ड। तो हाफ साइज का ब्रेड बोर्ड ले लिया, ज़्यादा बेटर रहेगा हमें चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक एलईडी ले लिया, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, सारा बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आर्डिनो का, और इससे रिलेटेड फंक्शन को समझते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, और ये रहा, ये यहाँ पे कहाँ भाग गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्डिनो को सब में कॉमन जीएनडी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट कर लिया, और मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये कॉमन जीएनडी है। ठीक है, और ये भी कॉमन जीएनडी, ये भी। ठीक है, इसको भी कॉमन जीएनडी दे दिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और सबको हम ब्लैक वायर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कौन से वायर से क्या जा रहा है, करंट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं, और इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, और इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, और हम इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, मैं आर्डिनो के पास 6 PWM पिंस हैं। अब सब 6 PWM पिंस को यूज करके कैसे समझते हैं। मैंने क्या किया, पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर लिया इस वाली एलईडी को, अब पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर लिया इस वाली एलईडी को, पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर लिया इस वाली एलईडी को, और पिन नंबर 9 से मैंने कनेक्ट कर लिया इस वाली एलईडी को, और पिन नंबर, ये रहा हमारा पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर लिया इस वाली एलईडी, और पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर लिया इस वाली। ठीक है, अब देखिए आर्डिनो के सारे PWM पिंस पे अलग अलग वैल्यू लेंगे, तो हम इसकी ब्राइटनेस को देखना चाहते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा आर्डिनो में PWM पिंस का काम क्या है, इससे रिलेटेड कौन से फंक्शन को यूज करते हैं, ताकि हम एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकें। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में, और हम लोग क्या करेंगे, जो जो देखो, हम इसको कमेंट करते हैं सारी चीजों को, यहां से मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देखना मिटा देंगे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कमेंट कर दिया, और इसको कमेंट करेंगे कुछ नहीं होगा, फिर तो कमेंट कर दिया, और कमेंट इसको भी करना है। ठीक है, सारी चीजों को कमेंट करते हुए चलेंगे, आपको कमेंट्स का मतलब भी समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट करने पे वो प्रोग्राम चलता नहीं है। ठीक है, अगर ये अपलोडेड है फिर भी चलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है सुनिए, मैं चाहता हूं आर्डिनो के कौन कौन से पिन पे 3 से लेके 11 तक आउटपुट लेना है। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अब आर्डिनो के डिजिटल पिन पे, आज वो डिजिटल पिन PWM पिन वाला है, था आर्डिनो का पिन नंबर 6 3 5 9 10 11 एक PWM पिन है। हमें क्या करना पड़ेगा, पिन मोड फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। पिन मोड फंक्शन, कितने फंक्शन, हमें 6 पिन चाहिए, यहाँ पे 6 पिन मोड फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 4 5 6, यहाँ पे देखिए किस, यहाँ पे 3 कॉमा एज ए आउटपुट, 5 पे भी आउटपुट ले रहा है तो यहाँ पे 5 पे आउटपुट बताना पड़ेगा। उसके बाद 6 पे भी आउटपुट ले रहा है तो यहाँ पे ये बताना पड़ता है। उसके बाद 9 पे आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट आएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 पे आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट आएगा। उसके बाद 11 पे आउटपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है,
ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है ये सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए, यहाँ पे वाइट सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबकी अलग अलग ब्राइटनेस सेट करनी है। इसके लिए जब भी आर्डिनो के PWM पिंस का यूज करके एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करना, मुझे आउटपुट चाहिए। और आउटपुट किस में पाइए, एक एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने के लिए सिंपल सा कंट्रोल करने के लिए मुझे एनालॉग वोल्टेज चाहिए। जब भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से एनालॉग वोल्टेज को जनरेट कराना हो तो यहां पर यूज करते हैं एनालॉग राइट, ये वाला फंक्शन। आर्डिनो के डिजिटल पिन से 3, 5, 6, 9, 10, 11 पिनों से एनालॉग वोल्टेज को जनरेट कराना है तो हम लोग यूज करते हैं कोडिंग में एनालॉग राइट। किस पिन पे, 3 पे। देखिए यहां पे वैल्यू डालते हैं, किस पिन पे, 3। यहां पे जो वैल्यू डालते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस सेट होगी। अगर मैंने 0 डाल दिया तो एलईडी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। अगर मैं 10 डालूंगा ब्राइटनेस बढ़ेगी। अगर मैं 15 डालूंगा ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं 100 डालूंगा ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम ब्राइटनेस 255 तक जाती है। इसका मतलब आर्डिनो के डिजिटल पिन पे एनालॉग राइट फंक्शन का यूज करके पिन नंबर 3 पे वैल्यू जो डालते हैं 0 से 255 की रेंज में होगी। इसी को बोलते हैं PWM वैल्यू। इस फंक्शन का यूज करते हैं डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। और इस फंक्शन में क्या डालते हैं, किस पिन पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे पिन की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू की रेंज होगी 0 से 255 तक। हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम डालते हैं लगभग 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 एनालॉग राइट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 पे, यहाँ 5 पे, हर अलग अलग पिन पे अलग अलग वैल्यूज देख के देखेंगे इसके ब्राइटनेस कैसे सेट हो रहे। 3, 5, ठीक है। उसके बाद 3, 5, 6 और यहाँ पे 9, यहाँ 10, यहाँ पे 11। यहाँ पे मैंने ले लिया 0 और लास्ट में ले लिया 255, ठीक है। 255। अब 1 बाय 1 वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ले लूं 50, यहाँ पे ले लूं 100, यहाँ पे ले लूं 150, यहाँ पे ले लिया 200, है ना। अब 6 पिन ले लिया, 6 पिन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, सब पे अलग अलग वैल्यू ले लिया। अब यही वैल्यू को तो समझना है हमें, यही वैल्यूज को, कि आर्डिनो के डिजिटल पिन पे जब हम इन पिनों पे अलग अलग PWMs की वैल्यू लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस कैसे सेट होती है, यही तो समझना था एनालॉग राइट फंक्शन। एनालॉग राइट फंक्शन हमारा लास्ट फंक्शन है। सारे फंक्शन को सीख लिए और सारे फंक्शन को प्रैक्टिकली समझ में लिए कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया, इसको रन कराएंगे और डिले वगैरह डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ इसकी ब्राइटनेस को देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। जब तक इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, टिंकर कैड पे आ जाता हूं, ठीक है। यहां रहा, इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, ऑल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल पे यहां पे ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं पहले, BRE, ठीक है। ये हाफ साइड का ब्रेड बोर्ड है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एलईडी, 6 एलईडीज ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ LED, ये हमारी एलईडीज हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ एक रजिस्टर भी लेना पड़ेगा, रीजन में बताऊंगा, क्योंकि सिमुलेटर्स में क्या होता है, कहता है कि आप करंट ज़्यादा फ्लो करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, सब एलईडीज को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पहली एलईडी, दूसरी, तीसरी, 4 नंबर, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए, मुझे जो कोड बना है इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं पहले, ठीक है। अब इस एनालॉग राइट फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस को देखना है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या करेंगे, सबको कॉमन वोल्टेज दे देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इस रजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ओम में, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 220 ओम या 320 ओम ले लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल क्या करेंगे, GND से यहाँ पे ये रहा हमारा GND, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से
ये प्रोवाइड कर देंगे और इसको कर देंगे ब्लैक। बाकी यहाँ पे ये रहा हमारा, आप क्या करेंगे, ये इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये इसको भी ब्लैक दे दिया और मैंने इसको भी ब्लैक दे दिया, इसको भी, ठीक है, और इसको भी। अब देखिए मुझे क्या करना, पिन नंबर 3 से इस वाली एलईडी को कनेक्ट करना है और कलर मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे सबका ऑरेंज ले लेता हूँ, अब सब ऑरेंज आएगा, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है और पिन नंबर 6 से हमारा कनेक्टेड है ये वाली एलईडी, उसके बाद 9 से कनेक्टेड है ये वाली एलईडी और 10 नंबर से कनेक्टेड है ये वाली एलईडी, 11 से कनेक्टेड है हमारी ये। अब सबकी ब्राइटनेस को देखते हैं हम लोग बस। अब देखो मेरे ख्याल से ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस लो है क्योंकि वैल्यू 0 दिए हैं और इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, इसकी फुल है, यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा फर्क दिखेगा, देखो सिमुलेटर्स पे थोड़ा फर्क, जब आप प्रैक्टिकल करोगे हार्डवेयर पे, सही बताऊं तो जब आप इस पे हार्डवेयर पे काम करोगे ये चीज़ बहुत अच्छे से चलती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, सिमुलेटर्स काम नहीं कर रहा है इसका सिमुलेटर्स में क्या इशू है, मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि वर्किंग नहीं करता, इसमें एरर्स आ जाते हैं। फिलहाल के लिए ये देखते हैं, देखो ब्राइटनेस थोड़ा सा फर्क दिखेगा मेरे ख्याल से, हमको दिख तो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस देखो आप देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस 0 क्यों है, क्योंकि अगर इस पे वैल्यू 0 दिया, 0 देने पे ऑफ रहेगी और 255 देने पे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और देख सकते हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है। अब इससे कम ब्राइटनेस चाहिए तो हमने 200 वैल्यू दे दिया, इससे कम ब्राइटनेस चाहिए तो यहाँ पे दे दिया 150 वैल्यू, इससे कम ब्राइटनेस से ये, इससे कम डाला ये, ठीक है। ये रहा हमारा आर्डिनो का बेसिक प्रोग्रामिंग, जिसमें से हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में ये सीखा, प्रैक्टिकली चीजें हमने सीखा, काफी सारी चीजें बेसिक आर्डिनो की जो भी फंक्शनलिटी है फिन का, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं जब आर्डिनो पे, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का काम क्या है, उस फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स में हमने सीखा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी से, अगर आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू सो मच।